एक शांत और खूबसूरत उड़ान, लेकिन अचानक आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। प्लेन के यात्रियों ने ऊपर देखा और जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्या था वो खौफनाक मंजर? कैसे एक मामूली सी दरार ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, एक सामान्य दिन की तरह। यात्रियों को सिर्फ 35 मिनट की छोटी सी उड़ान के बारे में सोचना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। कैसे एक छोटी सी गलती ने पूरे प्लेन को इस हालात में पहुंचा दिया, और क्या वो लोग इससे बच पाए? ये हादसा जिसने विमान के यात्रियों को मौत के इतने करीब पहुंचा दिया था, असल में क्या था? इस सच्ची घटना की पूरी कहानी जानिए, जहाँ कुछ सेकंड ने सबकी जिंदगी को दाव पर लगा दिया। As she asks the one question no airplane passenger wants to hear. 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 ने हुवाई के हीलो से होनोलुलु की तरफ उड़ान भरनी थी। पैसिफिक ओशन के बीच हुवाई एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसकी राजधानी होनोलुलु है, और ये अमेरिका का हिस्सा ही है। ये एक लोकल एयरलाइन थी जो डिफरेंट आइलैंड्स को जोड़ने का काम करती थी। उस दिन प्लेन ने सुबह से पहले ही 8 बार उड़ान भरी थी और सब कुछ सही ढंग से ही चल रहा था। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जो हीलो से होनोलुलु तक सिर्फ 35 मिनट की दूरी तय करने वाली थी। एक पैसेंजर ने प्लेन के दरवाजे के पास बोर्ड करते समय प्लेन की बॉडी में एक छोटी सी दरार देखी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया, ये सोचकर कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये लोग पहले ही नोटिस कर लेते, क्योंकि एयरलाइंस की रेपुटेशन अच्छी थी और रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहते थे। हालांकि उस छोटी सी दरार को नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। खैर, पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर ये फ्लाइट उड़ान भरती है, जिसमें 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स समेत टोटल 95 लोग सवार थे। प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करने लगती हैं। अभी तक सीट बेल्ट साइन नहीं हटा था, क्योंकि ये आमतौर पर तभी हटाया जाता है जब प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, यानी कि 24,000 फीट। और जैसे ही विमान 20 मिनट के अंदर इस ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सबके होश उड़ गए। प्लेन में अचानक से रैपिड डीकम्प्रेशन होने लगा, सबका सांस लेना मुश्किल हो जाता है और चारों तरफ का सामान बिखरने लगता है। कुछ पैसेंजर्स जब अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि प्लेन का एक बड़ा हिस्सा गायब है। असल में प्लेन के सामने का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा टूटकर अलग हो चुका था। अब इतनी ऊंचाई में कोई भी नॉर्मली सांस नहीं ले सकता, तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। इनमें आमतौर पर 15 से 20 मिनट तक की ऑक्सीजन होती है, ताकि पायलट विमान को 10,000 फीट से नीचे ला सके, जहां नॉर्मली सांस लेना पॉसिबल होता है। फ्लाइट 243 की इस घटना में कुछ ऐसा हुआ कि प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो नीचे गिर गए, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई काम नहीं कर रही थी। दरअसल प्लेन की छत के उखड़ने की वजह से ऑक्सीजन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका था। पैसेंजर्स को हाइपोक्सिया का डर सताने लगा, जो ऐसी स्थिति होती है जब शरीर को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। इससे इंसान बेहोश हो सकता है और अगर समय पर मदद ना मिले तो मौत भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में इंसान को बेहोश होने में 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। मिशेल होंडा, जो एक एयर होस्टेस थी, रो 15 के पास खड़ी थी जब धमाका हुआ। उन्होंने तुरंत कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग, जो रो 5 के पास एक यात्री को ड्रिंक सर्व कर रही थी, हादसे के दौरान प्लेन से बाहर जा गिरी। वहीं तीसरी एयर होस्टेस जैन साटो, जो रो 2 के पास थी, और उनके सर पर लगेज लगने से वे जमीन पर गिर गई। जब मिशेल को कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिला तो वे धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ रेंगते हुए बढ़ी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी साथी जैन के सिर से खून बह रहा था। मिशेल ने कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कॉकपिट का व्यू पूरी तरह से ब्लॉक था। अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी
क्योंकि पैसेंजर को तेज हवाओं और -45 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान का भी सामना करना पड़ रहा था। और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सभी पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मिशेल अकेली एयर होस्टेस थी जो होश में थी। वह लगातार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। हालात बेहद खतरनाक थे, मगर एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स जिंदा थे। न सिर्फ जिंदा थे बल्कि पैसेंजर्स के मुकाबले बेहतरीन कंडीशन में भी थे। उनका ऑक्सीजन मास्क सही से काम कर रहा था। फ्लाइट की कमांड संभाल रहे थे 44 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट शॉन स्टीमर, जो बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। उनके साथ थी 36 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस। जब प्लेन में धमाका हुआ, दोनों को एक जोरदार झटका लगा। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने पाया कि प्लेन की छत उड़ चुकी है और कॉकपिट का दरवाज़ा गायब था। लेकिन बिना समय गंवाए दोनों तुरंत काम में जुट गए। उन्होंने पहले अपने ऑक्सीजन मास्क पहने और हालात को देखते हुए इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लिया। प्लेन लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पर मिनट 4100 फीट की ऊंचाई घटा रहा था। हालांकि उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें एहसास हुआ कि हादसे के कारण प्लेन का आगे का हिस्सा 1 मीटर नीचे झुक गया था। सिर्फ जमीन वाला हिस्सा ही था जो कॉकपिट और कैबिन को अभी भी जोड़े हुए था। अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे ही उठते रहते तो दोनों हिस्से अलग होकर टूट सकते थे। मिमी टॉम्किंस ने तुरंत होनोलुलु कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और सिचुएशन बताई। उन्हें सलाह दी गई कि वह माउई में लैंड करे क्योंकि वो ज़्यादा करीब था। 1:48 पर मिमी ने माउई टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें भी अपनी सिचुएशन बताई। तब तक 3 मिनट हो चुके थे जब से प्लेन की छत गायब हुई थी। अब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, जिससे पैसेंजर्स के लिए सांस लेना थोड़ा आसान हो गया था और हाइपोक्सिया का खतरा भी टल गया। मिमी ने माउई एयरपोर्ट को अलर्ट किया कि सभी आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा जाए क्योंकि कुछ भी हो सकता था। कई फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर तैयार खड़े थे। हर कोई उस प्लेन के सुरक्षित उतरने का इंतजार कर रहा था। अब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बीच एक विशाल 10,000 फीट की ऊंची पहाड़ी थी। कैप्टन रॉबर्ट्स ने प्लेन की रफ्तार धीरे धीरे घटाकर 210 नॉट्स से 170 नॉट्स की और 170 नॉट्स की स्पीड को मेंटेन करते हुए वे 2 आइलैंड्स के बीच से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी को पार करते हुए वे प्लेन को धीरे धीरे मोड़ते हुए एयरपोर्ट की तरफ ले गए, जहां अब प्लेन को उतारना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब प्लेन जैसे ही नीचे आने लगता है, पैसेंजर्स को रियलाइज़ होता है कि उनके प्लेन में पायलट है जो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि सही तरीके से प्लेन उड़ा भी रहे हैं। मिमी टॉम्किंस लैंडिंग के लिए प्लेन को तैयार करती हैं। लैंडिंग गियर नीचे लाने की कोशिश होती है, जिसमें 3 पहिए होने चाहिए, 2 पीछे और 1 आगे की तरफ। पीछे के पहिए, जिन्हें मेन गियर कहा जाता है, सही तरीके से खुल जाते हैं, लेकिन नोज गियर यानी आगे का पहिया बाहर नहीं आ पाता। ऐसे सिचुएशन में पायलट्स कॉकपिट कैमरे से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी खराब हो चुका था। तकनीकी रूप से बिना नोज गियर के लैंडिंग पॉसिबल तो है, जिसे बेली लैंडिंग कहते हैं। Didn't have a nose gear because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and explosion. लेकिन इस केस में प्लेन की हालत बहुत खराब थी। छत गायब थी और बीच का हिस्सा कमजोर हो चुका था। पायलट्स को डर था कि अगर नोज गियर के बिना लैंडिंग की कोशिश की गई तो प्लेन जरूर क्रैश हो जाएगा और फ्यूल टैंक में आग भी लग सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो उन्होंने इसी तरह लैंडिंग करने का फैसला किया। प्लेन जैसे ही नीचे आ रहा था, वह साइड टू साइड हिलने लगा। पायलट्स को एहसास हुआ कि लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। इसे मैनुअली रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रनवे पर सारी इमरजेंसी सेवाएं पहले से ही तैनात थीं। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस और बचाव दल, सब लोग प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार थे। फिर पायलट्स माउई टावर को जानकारी देते हैं कि जितनी भी इक्विपमेंट आपके पास है, सबकी ज़रूरत होगी। इसी बीच रनवे पर खड़ा एक बंदा बाइनोकुलर से देखता है कि नोज गियर सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है। अब उन्हें बेलिंग लैंडिंग की ज़रूरत नहीं थी। जल्द से जल्द ये खबर पायलट तक पहुंचाई जाती है।
और उनकी जान में जान आती है। एक्सप्लोजन के ठीक 13 मिनट और 42 सेकंड बाद आखिरकार 1:58 पर अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टच डाउन करती है। कैप्टन ब्रेक्स और बचे हुए इंजन नंबर 2 का फोर्स रिवर्सल इस्तेमाल करके प्लेन को धीरे धीरे रोकते हैं। इमरजेंसी टीम्स राहत की सांस लेती हैं और पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट के ज़रिए सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। असल में रो 4, 5, 6 और 7 में बैठे ज़्यादातर पैसेंजर्स को भारी चोटें आईं क्योंकि उसी एरिया में प्लेन की छत फट गई थी। हालांकि ज़्यादातर लोग सुरक्षित थे, लेकिन कुछ पैसेंजर्स को गंभीर चोटें आईं। 84 साल की एक महिला जो सीट नंबर 5A पर बैठी थी, उन्हें सबसे ज़्यादा चोटें आईं, जिनमें सिर की हड्डी का फ्रैक्चर भी शामिल था। 6A पर बैठे पैसेंजर का राइट हैंड टूट चुका था। 4A और 4F पर बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें लगीं। वहीं रोज़ 8 से 21 में बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ मामूली चोटें आईं, जैसे कटने के निशान या हल्की खरोंचें। 21 यात्री ऐसे भी थे जिन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा सुरक्षित थी और लैंडिंग के बाद उन्होंने यात्रियों की गिनती की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई यात्री लापता तो नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट जेन साटो अभी भी बेहोश थी और सिर की चोट से जूझ रही थी। वहीं 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लैंसिंग इस हादसे में एकमात्र ही थी जिनकी मौत हुई थी। सर्च टीम ने उनकी बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। इस हादसे की खबर फैलते ही इस प्लेन की तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में छप गई। बिना छत वाला ये प्लेन सच में एक मिरेकल फ्लाइट था। और ऐसी ही ट्रू स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।